दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो कंपनी का कल रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है क्वार्टर फोर का। कंपनी इस बार डिविडेंड भी देने जा रही है, ऐसी संभावना बनी हुई है। अभी फैसला कल होगा, लेकिन कंपनी की तरफ से कहा गया कि इस बार डिविडेंड की संभावना बनी हुई है। अब आप देख सकते हो कि बाज़ार में आज गिरावट का माहौल है हल्का सा। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में बाज़ार में तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हो कि फ्राइडे को लगभग 1300 पॉइंट के आसपास की तेज़ी थी, और ट्यूसडे को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1500-1600 पॉइंट की तेज़ी, यानी यूँ कह सकते हैं मोटा मोटी कि 3000 पॉइंट की तेज़ी सिर्फ दो ट्रेडिंग सेशन में हुई थी। और ऐसे में अगर आप देखें तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी, जो आज दिखाई दे रही है। कोई बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन बाजार हल्का सा आज दबाव में जरूर है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल को लेकर कुछ अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। लेटेस्ट अपडेट क्या कह रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो जियो फाइनेंशियल का बिजनेस अभी शुरुआती दौर में है, सारे बिजनेस एक एक करके शुरू हो रहे। आने वाले समय में ज़्यादा अपेक्षा हम कर सकते हैं रिजल्ट को लेकर। इस बार उतनी ज़्यादा हम उम्मीद नहीं पाल सकते, क्योंकि शुरुआती दौर में कारोबार है। जल्द ही हमें अच्छे रिजल्ट के नतीजे देखने को मिलेंगे आने वाले एक दो क्वार्टर के बाद, लेकिन अपेक्षा है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार रिजल्ट बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो 76,595 के स्तर पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे 139 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, यानी 0.19% डाउन है BSE सेंसेक्स। तो देख सकते हो कि बाज़ार में स्थिति दबाव की बनी हुई है। और सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि जो बाज़ार की शुरुआत हुई थी वो पॉजिटिव हुई थी, और इंट्राडे में 77,000 का स्तर भी आज छुआ, लेकिन वहाँ से ऊपर के लेवल से देखेंगे तो फिर प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। अब यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में हल्की सी तेज़ी है। 25,311 के स्तर पे देखें तो 30 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 0.12% अपर इस समय फाइनेंशियल सेक्टर है, और उसका पॉजिटिव असर यहाँ पे हमें जियो फाइनेंशियल में देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक इस समय 240 के आसपास है, जहाँ पे 0.98% यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी है। तो जियो फाइनेंशियल रिजल्ट के पहले बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हो कि मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल 17 अप्रैल को अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है, यानी कल हमारे सामने होगा क्वार्टर फोर का रिजल्ट, और साथ में डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी कर सकती है। तो देख सकते हो कि डेट आ चुकी है, और इसमें हमें काफ़ी उम्मीद है। इस बार तो कंपनी ने बताया कि इस दिन वित्त वर्ष 2025 के लिए डिविडेंड पर विचार करेगी। तो कंपनी ने जो एक्सचेंज फाइलिंग बताई है उसमें ये कहा गया है कि डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। अगर कंपनी ने बोला डिविडेंड पर विचार होगा तो इसका मतलब डिविडेंड कंपनी देगी, यानी कंपनी आपको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्से जो हिस्सा है शेयरधारकों में बांट सकती है। तो अब इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट तो है नहीं, तो लिमिटेड डिविडेंड की ही हम अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि कंपनी कम से कम पहली बार डिविडेंड देने जा रही है। कंपनी ने पिछली बार क्वार्टर थ्री के नतीजे शाम को ही जारी किए थे 7:30 बजे। ऐसे में इस बार भी उम्मीद है कि उसी के आसपास नतीजे जारी होंगे। तो कंपनी ने कहा है कि हमें सूचित आपको करना चाहते हैं कि सेबी के नियमों के अनुसार कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग 17 अप्रैल 2025 को होगी, यानी कल। कंपनी ने कहा कि इस मीटिंग में 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही और पूरे वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड और ऑडिटेड वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा, यानी पूरे साल का रिजल्ट भी होगा और क्वार्टर फोर का भी होगा, और उसकी उन्हें मंजूरी भी दी जाएगी। साथ ही कंपनी इक्विटी शेयरों पर डिविडेंड की सिफारिश करेगी, यानी इस बार ठान लिया है कि शेयरधारकों को डिविडेंड दे। तो जियो फाइनेंशियल एक NBFC है, और NBFC का मतलब ये है कि वो बैंक तो नहीं होती, लेकिन वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी के पेमेंट बैंक की सेवाएं 7,300 जगहों पर उपलब्ध है। कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर तरह की सेवाएं प्रोवाइड करती है। आप एक सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, उसके माध्यम से आप हर तरह की बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो ये कंपनी मुकेश अंबानी की रिलायंस मेन कंपनी उससे अलग हुई है। जियो फाइनेंशियल कई तरह के कारोबार में इस समय शामिल है, जिसमें आप देखें निवेश है, फाइनेंसिंग है,
इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस है, पेमेंट बैंकिंग बिजनेस है, पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस है, पेमेंट गेटवे सर्विस है और एसेट मैनेजमेंट है। तो ये बहुत सारे बिजनेस है जो कंपनी कर रही है और बहुत सारे बिजनेस के लिए अभी अप्रूवल बाकी है अलग अलग रेगुलेटरीज़ का, और फिर वो भी शुरू हो जाएंगे। तो कंपनी नंबर 1 बनने की तैयार है। आगे कंपनी का एक जो बिजनेस है वो इसके लिए काफ़ी ज़बरदस्त है और वो है लीज़ का बिजनेस। कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट लीज़ पे भी प्रोवाइड करती है जिससे लगातार हर महीने कंपनी को रेवेन्यू मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे कंपनी के Q3 की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है आप देख सकते हो कि मामूली रूप से बढ़कर 295 करोड़ के आसपास पहुँचा था Q3 में। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 294.8 करोड़ के आसपास था, हल्की सी वृद्धि देखने को मिली थी। कंपनी की जो कुल रेवेन्यू है वो 449 करोड़ के आसपास पहुंची थी और पिछले एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो ये 414 करोड़ के आसपास थी। तो काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि मार्च महीने में म्यूचुअल फंड ने दिल खोल के खरीदारी की है जियो फाइनेंशियल में और भरोसा उनका पूरी तरह से बना हुआ है। तो कम से कम 107 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने नई एंट्री मारी है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जियो फाइनेंशियल में निवेश किया है। ये संख्या बहुत बड़ी है। 107 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदारी की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब खरीदारी कर रहे। 53 ऐसे म्यूचुअल फंड भी है जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है। लेकिन आंकड़ा जो भारी है वो खरीदारों का है, वो डबल है बिकवाली के सामने। इस बात का सबूत है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड को पूरा भरोसा है कि स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा और भले ही इसका पी रेशियो हाई हो दूसरी कंपनियों की तुलना में, लेकिन आने वाले समय बिजनेस के दम पे स्टॉक बहुत बेहतर कर सकता है। यहाँ पे करीब देख सकते हो कि 6,84,58,577 स्टॉक शेयरों की अदला बदली होती हुई दिखाई देगी मार्च क्वार्टर के दरमियान। एक और जो बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है, म्यूचुअल फंड ने बहुत सारी कंपनियों में खरीदारी की है जिसमें जियो फाइनेंशियल सबसे ऊपर है, जोमेटो है, हिंदाल्को है, कोटक बैंक है। इनमें मार्च महीने में बहुत सारा निवेश हुआ है। तो देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने लगातार अपनी खरीदारी बरकरार रखी हुई है। पिछले कई समय से म्यूचुअल फंड बाजार में खरीदारी कर रहे हैं और आप देखें तो म्यूचुअल फंड इस समय अगर आप देखें तो स्पेशली बैंक के बिजनेस में अगर आप देखें या जैसे बैंकों से संबंधित हो, ऑटो, कैपिटल गुड्स और टेलीकॉम, हेल्थ केयर, पीएसयू, इनमें और इंश्योरेंस सेगमेंट में काफ़ी सारा निवेश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड का जो एक्सपोजर है वो देखें तो 23,500 करोड़ तक पहुंच गया मार्च महीने में, यानी निवेश काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो मोतीलाल ओसवाल फंड की तरफ से देखें तो म्यूचुअल फंड ने अपनी जो नेट बायर से 52% के आसपास निफ्टी 50, 53% का निफ्टी मिड कैप 100 और 71% का स्मॉल कैप 100 में उन्होंने निवेश किया है। काफ़ी सारा निवेश हुआ है। निफ्टी 50 में अगर आप देखें तो जो इन्होंने होल्डिंग इंक्रीज़ किया उसमें जियो फाइनेंशियल में सबसे ऊपर आप देखें तो 6.1 करोड़ के शेयर खरीदे, 18% उनकी होल्डिंग आप बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो करीब 9,150 करोड़ के आसपास का निवेश है। नंबर 2 पे टाटा कंज्यूमर है, यानी यहाँ पे देखो निफ्टी 50 में जो सबसे बड़ा निवेश म्यूचुअल फंड का हुआ था वो जियो फाइनेंशियल में हुआ है। उसके बाद में टाटा कंज्यूमर में करीब 1.03 करोड़ के शेयर खरीदे गए हैं और इस तरह से अगर आप देखें उसके बाद में जोमेटो में निवेश किया गया है। जोमेटो में 10.2% की होल्डिंग है। यहाँ पे करीब काफ़ी अच्छा निवेश किया गया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं और ये सबूत है कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बेहतर कर सकता है। और कल हमारे सामने Q4 का रिजल्ट होगा। रिजल्ट बेहतर होगा तो जियो फाइनेंशियल आने वाले समय बड़ा धमाका कर सकता है। तो कल का हमें इंतजार करना होगा, जैसे रिजल्ट आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे कंपनी के फ्यूचर प्लान बहुत सारे शानदार है। कंपनी आने वाले समय में बहुत सारे बिजनेस लेके आगे बढ़ने वाली है। ऐसे में एक शानदार संभावना तो बनी रही है और स्टॉक अभी भी देखें जो डीमर्जर के बाद जो उसकी प्राइस डिस्कवर हुई थी वो 262 थी, उससे काफ़ी नीचे, तो एक अच्छा मौका है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।